गुरु देवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति तुम्हारी। स्वामी गुरु मूरत धारी, वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, महिमा हे देव गुरु देवा। जप तप तीरथ संयम दान विधि दीना। स्वामी दान विधि दीना, गुरु विधि ज्ञान न होवे, गुरु विधि ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीनो, जय देव गुरु देवा। माया मोह जीवन जीव परेशानी। स्वामी जीव बने सारे, राम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरुपद में तारे, जय देव गुरु देवा। काम क्रोध मद गुण गावे, सबका सार बताकर। सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे, जय देव गुरु देवा। श्री राम प्रचोदयात्। हरिः ओं जनकात्मजायै च विद्महे भूमिजायै च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओं परब्रह्मणे च विद्महे दिव्यपुरुषाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटिलाज्यै पुण्या गजादिकरवि ररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अंजलि मेले करशि मन में श्रद्धा। कोमलनी ध्येयं सदा परिभव ग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चिरनारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीर्धावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखा दरिविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमेहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
प्रपद्ये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्विपायनो विरह का तरिया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरिवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत बलवंत लाल की जय। गोविंद की दिव्य महती अनुकंपा से विगत 2 दिवस से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में बैठ कर के ये शुभ अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का हम लोग आश्रय लेंगे। नाम तुम्हारा तारनेहारा नाम तुम्हारा तारनेहारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम तुम्हारा तारनेहारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा
सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिनु मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पर आवे मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। हर नाम
तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ओ कितना सुंदर होगा नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री गंगादास जी महाराज की जय पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय श्री खोजी पीठाधीश्वर भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री श्री राधे। श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी विद्वज्जन संतजन संगीत के बंधुजन आए हुए सभी भगवत प्रेमी माताएं और बहनें, कल के सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे थे मनु महाराज के 5 संतान हुई, जिनमें 2 बेटा हुए प्रियवत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं हुई आकुति देवहूति और प्रसूति। सबसे पहले मजली बेटी प्रसूति का चरित्र वर्णन किया, जिनके यहाँ साक्षात भगवान कपिल रूप में पधारे और मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का दिव्य उपदेश किया। मनु महाराज की जो आकुति नाम की प्रसूति नाम की कन्या थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याएं धर्म को ब्याही, 1 कन्या यज्ञ अग्नि को ब्याही गई, 1 कन्या पितरों को ब्याही, और जो सबसे छोटी बेटी थी सती, वो भगवान शिव को ब्याही गई। दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति घोषित कर दिया, तो दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि किसी भी यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। और इसी बैर को ध्यान में रखते हुए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में बड़ा भारी यज्ञ का महोत्सव किया। समस्त देवताओं को निमंत्रण किया, पर देवादि देव महादेव को कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया। सती जी भगवान शिव से आज्ञा लेकर के यज्ञ में आई, पर जब भगवान शिव का वहां कोई स्थान नहीं देखा, तो माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया योगाग्नि के द्वारा। भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नाम के गण को प्रकट करके भेजा। उसने दक्ष सहित पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। देवता सब रोते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के कैलाश पर आए। देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मा जी महाराज ने थोड़ी सी सिफारिश कर दी। जैसे ही भृगु मुनि अपने मन की कोई बात कहना चाहते थे कि उनके स्वभाव में बन गया था कि जब भी वो कोई बात कहते थे तो अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते थे, पर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो दाढ़ी में तो एक भी बाल नहीं है, बेचारे शर्मिंदा होकर के रह गए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु इनके स्वभाव में ऐसा हो गया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, पर हाँ आगे आगे थोड़ी सी मिल जाएगी। भृगु जी ने कहा, महाराज मैं उतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। भृगु देवता ने कहा, महाराज मेरे तो दोनों नेत्र ही फोड़ दिए हैं, मैं अब कैसे देखूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप चंद्रमा की दृष्टि से देखेंगे। फूखा ने कहा, महाराज मेरी तो पूरी बत्ती सी ही तोड़ दी है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, सतुआ घोल करके पियो, पिष्ट भुक बन जाओ, दांतों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब भगवान भोलेनाथ को देवताओं ने अनुकूल देखा तो सभी देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की, भोलेनाथ अब आप चल करके उस यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि यज्ञ में हमें भाग तो मिलने वाला है नहीं, तो हम वहां जाकर के क्या करेंगे। तो सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, भोलेनाथ एस्ते रुद्र भागेन यदुच्छिष्टो ध्वरस्य मयि यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। हे यज्ञ के हंता भगवान भोलेनाथ, आज से यज्ञ में जो कुछ शेष अवशेष सामग्री बचेगी उस पर आपका ही अधिकार होगा। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए कि जोई राम सोई राम, जो बच जाए उसी में प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। तो देवताओं भगवान भोलेनाथ देवताओं के साथ में यज्ञ मंडप में पधारे। भोलेनाथ ने कहा कि यजमान को बुलाओ। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान धड़ तो आपके सामने पड़ा हुआ है और मस्तक आपके गणवीर भद्र ने अग्नि में हवन कर दिया, स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ को अपने ससुर जी की दुर्दशा पर दया आ गई और भगवान भोलेनाथ ने बकरे का सिर मंगा करके ससुर जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष के धड़ से जब बकरे का सिर जुड़ा, भोलेनाथ की महिमा को समझ करके सती जी के वियोग का जब स्मरण आया दक्ष को, तो दक्ष का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए और दक्ष ने भगवान भोलेनाथ की दिव्य स्तुति गाई है। और दिव्य स्तुति गाते हुए दक्ष प्रजापति कहते हैं, हे भोलेनाथ आपने मुझे दंड दे करके मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं बहुत उदंड हो गया था और दंड किस लिए दिया जाता है कि जीव सुधर जाए। दंड उसी को दिया जाता है जिसे हम अपना समझते हैं। मार्ग में बालक उत्पात कर रहे हैं, हमारा भी बालक उनके साथ में खेल रहा है, पर जब हम उत्पात करते हुए अपने बच्चे को देखते हैं तो तुरंत जाकर के एक थप्पड़। क्या लागे तेरा मोर, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे। क्या लागे तेरा मोर, ए राधे राधे बोल रे, क्या लागे तेरा मोर, राधे राधे बोल रे।
जब बालक मार्ग पर खेलते हैं, उदंडता करते हैं, तो हम अपने बालक को बुला करके एक चपत लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है, और जिससे प्रेम किया जाता है उसे दंड देने का अधिकार भी होता है। दक्ष कहता है, प्रभु मुझ में अहंकार आ गया था, मैंने उदंडता की और आपने मुझे सुधारने की भावना से दंड दे करके बहुत बड़ी कृपा कर दी है। एक ग्वाला अपनी गायों को चराता है, अपनी गायों से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। कोई गायों पर प्रहार कर दे तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर गायों की रक्षा करता है, परंतु वही गायें जब उच्छृंखल हो जाती हैं तो ग्वाला उन्हें मारने का अधिकार भी रखता है, उन पर दंडा मसक भी देता है, क्योंकि वो अपनी गायों से बड़ा प्रेम करता है। ऐसे ही भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, जिसे अपना समझते हैं, यदि वह उदंडता कर रहा है, किसी गलत मार्ग पर जा रहा है, तो भगवान उसे सुधारने के लिए उसे दंडित भी कर देते हैं। प्रजापति दक्ष ने भगवान भोलेनाथ की दिव्य स्तुति गाई है, पर बकरे के मुंह से मैं करके स्तुति गा रहा है। भगवान भोलेनाथ देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, भोलेनाथ को हंसी आ रही है। इसलिए आज भी जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, जब भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो पूजा करने के बाद बम बम कह करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ससुर जी की याद आ जाती है, और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही यज्ञ में आहुति डाली है, भगवान यज्ञ नारायण वहां पर प्रकट हो गए हैं। सभी ने मिलकर भगवान नारायण की स्तुति गाई है। त्वं क्रतुस्तं हविस्त्वं हुतासे स्वयं, त्वं हि मंत्रे समिर्दार्दे पात्राणि चे, त्वं सदस्त्यद्विजो दंपति देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सौम्य आज्यं प्रसु, त्वं पुरा गाम्रसायां महासुकिरो, दृष्टया पद्मिनी वारणीन्द्रो यथा, स्तूयमानो न तद्लीलया योगिभिर्व्युजहर्तं त्रयीगात्रयज्ञे कृतु, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासे स्वयं, त्वं हि मंत्रे समिर्दर्भे पात्राणि चे। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के भगवान की दिव्य स्तुति गाई है, और ब्राह्मण कहते हैं, प्रभु आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं, आप ही हविष्यान हैं, आप ही यज्ञ के भोक्ता हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही यज्ञ की समिधा हैं, आप ही कुशा हैं। आपने ही पूर्व में समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी का ऐसे उद्धार किया था, जैसे कोई गजराज सरोवर में प्रविष्ट होकर के कमलिनी को उखाड़ करके ले आता है। क्योंकि गजराज को कमलिनी को उखाड़ने में क्या परिश्रम लगता है, ऐसे ही हे प्रभु आपने समुद्र में डूबी हुई इस पृथ्वी को सहजता से समुद्र से बाहर निकाल लिया। देवता सब भगवान की स्तुति गाते रहे। भगवान ने देवताओं से कहा, देखो देवताओं, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। मैं ही ब्रह्मा बनकर के सृष्टि का सृजन करता हूँ, मैं ही विष्णु बनकर के पालन करता हूँ, और मैं ही शंकर बनकर के सृष्टि का संगार करता हूँ। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो हरि हर दोनों में भेद करता है, शिवस्य हृदयं विष्णुः, विष्णुस्य हृदयं शिवः,
शिवजी के हृदय में भगवान विष्णु सतत निवास करते हैं और भगवान विष्णु के हृदय में सदा भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। इसलिए हरि और हर में कभी किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ हर समय भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, सदा राम राम कहते रहते हैं, रची महेश मनि मानस राखा, सदा भगवान श्री राम का नाम उनके हृदय में विराजमान रहता है। ऐसे ही भगवान विष्णु भी सदा भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहते हैं। जब लंका पर चढ़ाई की थी राघवेंद्र सरकार ने, और समुद्र के तट पर जब भगवान रामेश्वर की स्थापना की, तो भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु रामेश्वर का नाम, रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? तो भगवान श्री राम ने कहा था, रामस्य ईश्वर है से रामेश्वर है, जो राम का ईश्वर है उसे रामेश्वर कहते हैं। भगवान राम और शिव में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव संहारक देव हैं, उनका स्वरूप सांवला होना चाहिए था, और भगवान नारायण पालनहार हैं, इसलिए उनका स्वरूप सत्व प्रदान होने से भगवान नारायण का स्वरूप गौरांग होना चाहिए था। परंतु दो बात बिल्कुल विपरीत है। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। और भगवान नारायण का स्वरूप कैसा है कि नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम लाजी तनु शोभा निरखे कोटि कोटि शतका लाजै तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतका। तो जिन्हें गोरा होना चाहिए था वो तो सांवले हो गए, और जो सांवले जिन्हें होना चाहिए था वो गोरांग हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं कि हरि हर में कभी भेद मत करना। हम दोनों देखने में अलग अलग अवश्य हैं, परंतु हम दोनों एक ही तत्व हैं। हमें किसी प्रकार का भेद कभी नहीं मानना चाहिए। भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर चले गए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, यही कारण था कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों का त्याग किया। हिमालय की पुत्री बनकर के माता सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पुनः उन्होंने कठोर तप करके भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त कर लिया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। माता सती का ये पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने श्री विदुर जी महाराज को सुनाया, और मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की 3 पुत्रियों का वंश वर्णन करके बताया। अब जो 2 बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से मैं पहले आपको उत्तानपाद महाराज का चरित्र श्रवण कराता हूं। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। कि जाई उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्या इतराम तत्सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद की 2 नानियां हैं,
और दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। पर विचार करके यदि हम ध्यान देंगे तो हम सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत ऊर्ध्वो पादो यस्य स उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। और हम सब जब मातृगर्भ में रहते हैं तो 9 महीने तक मातृगर्भ में उत्तानपाद बनकर ही रहते हैं। माता के गर्भ में बालक के पैर ऊपर और सिर नीचे ही होता है। और हमारी भी 2 पत्नियां हैं, जैसे महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, ऐसे ही जीवात्मा की भी 2 पत्नियां हैं, मनमानी और बुद्धिमानी। परंतु ये जीव सदा मनमानी की ज्यादा सुनता है। जैसे महाराज उत्तानपाद सुरुचि के प्रति अधिक प्रेम होने के कारण सुनिचि की दास्ता उत्तानपाद महाराज ने स्वीकार की और इसके विपरीत सुनीति का त्याग कर दिया, सुनीति को घर से निकाल दिया। परंतु यदि महाराज उत्तानपाद का कल्याण हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा। एक बार महाराज उत्तानपाद अपने भवन में बैठे हुए थे, अपने राज सिंहासन पर बैठे थे कि सुनीति का पुत्र ध्रुव बालकों के साथ खेल रहा था। जब बालकों के साथ खेलते हैं तो खेलते खेलते सबके माता पिता आकर के उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। ध्रुव जी के मन में भी आया कि सबके माता पिता उन्हें लेने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक ये पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है। तो जो बालक उनके साथ खेल रहे थे उन्होंने कहा, चलो ध्रुव, आज हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला ही देते हैं। और बालक प्रहलाद ध्रुव जी महाराज को अपने साथ लेकर के गए। जैसे ही भवन में प्रवेश किया, महाराज उत्तानपाद की दृष्टि जब ध्रुव के ऊपर पड़ी, अपने प्रिय पुत्र को पहचान करके महाराज उत्तानपाद ने सिंहासन से उठ करके ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया, अपनी गोद में लेकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जब महाराज उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए थे, उसी समय महारानी सुरुचि का आगमन हुआ। और सुरुचि ने जब महाराज की गोद में ध्रुव जी महाराज को देखा है तो हाथ पकड़ करके सुरुचि ने ध्रुव जी को गोद से नीचे उतार दिया है और ध्रुव जी से कहती है, सुरुचि बेटा ध्रुव, भले ही तुम राजा के पुत्र हो तो क्या हुआ, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें इनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, क्यों मां, मैं इनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता। तो सुरुचि कहती है कि तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें महाराज की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा, मां, तो मुझे इनकी गोद में बैठने के लिए क्या करना होगा। तो सुरुचि कहती है कि यदि तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हारा जो ये मनोरथ है, दुर्लभे ते मनोरथ, हाँ, तुम्हारा ये मनोरथ बिल्कुल दुर्लभ है। यदि तुम दोबारा इनकी सिंहासन पर बैठना चाहते हो, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें वन में जाना होगा। तपसा आराध्य पुरुषः तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधियात्मानं यदिच्छसि निपासनम्। अरे बेटा ध्रुव, यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले वन में जाओ, वन में जाकर के भजन करो, और जब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के
भगवान तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहें तो बस यही वरदान मांगना कि मुझे मां सुरुचि के गर्भ में भेज दो। जब तुम मेरे गर्भ में आ जाओगे, मेरे गर्भ के द्वारा जब तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी महाराज सुरुचि के वचन सुनकर के अवाक रह गए, परंतु सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, सुरुचि ने अपमान किया है भगवान का, कि मेरे गर्भ में आने के लिए तुम्हें पहले भगवान की आराधना करनी होगी, और जब भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएं, तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहें, तब तुम वरदान मांग लेना कि मुझे मां सुरुचि के गर्भ में भेज दो। पर मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, जैसे किसी सोते हुए सर्प पर कोई डंडे का प्रहार कर देता है तो सर्प फुफकार मारने लगता है, ऐसे ही श्री ध्रुव जी बड़े उच्च स्वर से रोने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया। रोते रोते ध्रुव जी महाराज दौड़ करके अपनी मां सुनीति के पास में आए। मां सुनीति ने जब अपने पुत्र ध्रुव को रोते हुए देखा, मां सुनीति ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा लिया और बड़े प्यार से मां सुनीति पूछने लगी, अरे बेटा ध्रुव, क्या हो गया, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? परंतु कंठावरुद्ध होने के कारण ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पाए। पर जो अन्य बालक ध्रुव जी के साथ में गए थे, उन्होंने सारा वृत्तांत मां सुनीति को सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, बालक जैसा देखते हैं वैसा ही वर्णन कर देते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से जल करके मुरझा जाती है, झुलस जाती है, ऐसे ही मां सुनीति का खिला हुआ मुख कमल सुरुचि के वचनों को सुन करके एकदम मुरझा गया है। इतना सब सुनकर के हृदय शोक की आग में जलने लगा, परंतु फिर भी माता सुनीति ने अपनी वाणी से एक शब्द भी सुरुचि के विरोध में नहीं कहा है। उल्टे सुरुचि के एक एक वचन का अनुमोदन कर रही है माता सुनीति और ध्रुव जी से कहती है, बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में मां के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं आनी चाहिए थी। अरे वो तुम्हारी मां है और सौतेली मां का अधिकार तो अपनी मां से भी अधिक होता है बेटा। कि मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुंगते जनो यत पर दुख दस्तन सत्यम सुरुचा विहीन में भवन में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मां सुनीति कहती है, बेटा ध्रुव, वो तुम्हारी मां है, यदि उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें तुम्हें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मां का अधिकार होता है अपने बालक को कुछ भी कहने का, और फिर उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। ध्रुव जी महाराज एकदम चौंक गए और मां सुनीति से कहते, मां, उसने क्या गलत नहीं कहा, उसने मुझे दुर्भगा का पुत्र कहा है, और मेरी मां को कोई दुर्भगा कहे, मेरी मां को कोई गाली दे, मैं कैसे सहन कर सकता हूं मां। सुनीति मां ध्रुव जी को समझाने लगी, देखो बेटा, उसने तुम्हें कहा कि तुम अभागिन के पुत्र हो, दुर्भागिनी की संतान हो, पर सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा। अरे मैं कब अपने आप को सद्भागिनी मानती हूं, मुझे अभागिन को यदि उसने अभागिन कह दिया तो इसमें क्या गलत कह दिया बेटा। पर एक बात अपने जीवन में याद रखना ध्रुव, आज सुरुचि ने तो तुम्हें वह बात बताई है जो आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई।
तुम सदा मुझसे पूछते थे माँ मेरे पिताजी कौन है, माँ मेरे पिता कौन है। अरे बेटा ध्रुव, मैं तो तुम्हें ठीक से तुम्हारे पिता का परिचय नहीं करा पाई। आज उस सुरुचि माँ ने, सौतेली माँ ने तो तुम्हें उस परम पिता का पता बता दिया है, जिस परम पिता को प्राप्त करने के बाद और कोई पद प्राप्त शेष रहता ही नहीं है। इसलिए बेटा उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने उस परम पिता का पता तुम्हें बता दिया है। ध्रुव जी महाराज अवाक रह गए हैं। माँ आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं और उन्होंने सुनीति माँ कहती है बेटा उसने तुम्हें उस परम पिता का पता बता दिया है। और वह परम पिता कौन है? यदि एक बार उन परम पिता से तुम्हारी भेंट हो गई, सुनीति माँ ने समझाया बेटा ध्रुव, एक बार उन परम पिता की तुम पर कृपा हो गई, जिन परम पिता की कृपा से तुम्हारे पिता को आज ये पद मिला हुआ है, जिस पद तक तुम्हारे पिता आज पहुंचे हैं, तू भी उनकी आराधना कर, वह तुम्हें ऐसी जगह बैठा देंगे जहां से तुम्हें कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने पूछा मां तो वो परम पिता रहते कहां हैं, मैं उन्हें कहां खोजूंगा? तो मां सुनीति कहती है बेटा वो तो सर्व जगह व्याप्त हैं, वो तो सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ध्रुव जी ने पूछा माँ यदि वो सब जगह हैं तो फिर माँ वो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? माता सुनीति कहती है बेटा ध्रुव हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, फूल के कण-कण में सुगंध होती है परंतु कहां दिखाई पड़ती है। दूध के कण-कण में घृत है लेकिन कहां दिखाई पड़ता है। पहले दूध को गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर उसमें जामन लगाओ, फिर उस दही बन जाए तो उसका मंथन करो, तब जाकर के घृत उस दुग्ध से अलग हो पाता है। ऐसे ही बेटा ध्रुव परमात्मा सर्वत्र हैं, कण कण में विद्यमान हैं। ईशावास्य मदम सर्वम, परमात्मा सब जगह हैं, उन्हें खोजने की आवश्यकता है बेटा ध्रुव। इसलिए तुम यदि कल बन जाना चाहते हो तो आज चले जाओ, और आज जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मां आप भी मुझे बन जाने के लिए कह रही हैं। सुनीति मां कहती है बेटा ध्रुव पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रपति युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। कहती है बेटा ध्रुव वो माँ तो बड़भागनी है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का दास बन जाता है, भगवान के चरणों का प्रेमी बन जाता है। बेटा जहां तुम्हारी उपासना परिपक्व हो जाएगी परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएंगे, उन्हें कहीं से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किया और ध्रुव जी महाराज वहां से सीधे वन की ओर चले गए। अरे भाई जब संस्कार जागृत होते हैं तो बहाना कई बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व का था परंतु पत्नी का वचन उनके लिए एक बहाना बन गया। लोग कहते हैं
कि तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें महात्मा बना दिया, संत बना दिया। यदि पत्नी के कहने से कोई संत बन जाता तो आज घर घर में एक संत होते। दीपक और बाती तैयार हैं, पर यदि चिनगारी ना होगी तो दीपक कैसे जलेगा? गोस्वामी जी महाराज के पूर्व जन्म के संस्कार थे। पत्नी का वचन चिनगारी बनकर के लग गया तो दीपक प्रज्वलित हो गया। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज का पूर्व जन्म का संस्कार था, लेकिन सोतेली मां के वचन उनके लिए चिंगारी का काम कर गए और ध्रुव जी महाराज सब कुछ छोड़ करके वन में चले आए हैं। एक वचन ही निमित्त बन गया है। संस्कार पूर्व के जागृत थे, दीपक बाती सब तैयार थे, बस चिनगारी की आवश्यकता थी। सो जागृत हो गई। ध्रुव जी महाराज घनघोर जंगल में चले आए। चारों तरफ देख रहे थे कि परमात्मा को मैं कहां ढूंढूं, कहां उन्हें पाऊंगा। और जब कोई साधक सच्ची भावना से निकलता है तो कोई सच्चे संत, कोई सच्चे सतगुरु उसे जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए संत के रूप में, सदगुरु के रूप में उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए अवश्य पधारते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक किसी सच्चे संत सतगुरु का हमें सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता है। सच्चे संत और सतगुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। ध्रुव जी महाराज जंगल में जा रहे थे। जैसे ही आगे बढ़े हैं, सामने श्री नारद जी महाराज आ रहे थे। जैसे ही नारद जी महाराज को ध्रुव जी महाराज ने देखा, चरणों में गिर करके ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। नारद जी ध्रुव जी को देख करके प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी से नारद जी ने पूछ लिया, बेटा तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत नारद जी को सुनाया तो नारद जी महाराज आश्चर्य से चकित हो गए हैं। नारद जी महाराज मुस्कुराने लगे हैं कि अहो तेजे क्षत्रियाणाम मान भंग ममर्ष्यताम। देखो तो इस क्षत्रिय के बालक को जरा से भी माता के वचनों के बाण ऐसे लग गए कि सब कुछ छोड़कर के बालक वन में चला आया। जरा इस बालक का परीक्षण करके तो देखो कि इसके मन में कैसा वैराग्य है। क्योंकि संसार में प्राय लोगों को मरकट वैराग्य ही चढ़ता है। घर में भई फटकट तो चल बाबा के मठ पर। घर में जरा सी खटपट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ कि अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चल पड़ते हैं, हमें नहीं रहना यहाँ, हम तो जा रहे हैं हरिद्वार में, वहां बैठ करके भजन करेंगे। पर जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं कि अपने मुन्ना की याद आ जाती है। अरे मेरा छोटा सा पोता मेरे बिना ना तो सोता, मेरे बिना ना खाता, यदि मैं छोड़ करके चला जाऊंगा तो रो रो करके घर भर देगा। अरे घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और फिर लौट करके घर आ जाते हैं। बेटे ने पूछा, पिताजी आप तो हरिद्वार जा रहे थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो पिताजी ने कहा, बेटा वो तो मैं गया था, जाने के लिए ही गया था, पर मुझे पोते की याद आ गई, इसलिए